सिमडेगा जिले के सिमडेगा विधानसभा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के लिए आज कांग्रेस पार्टी की ओर से नामांकन किया गया। सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूषण बाड़ा ने नामांकन किया, वहीं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने नामांकन किया। नामांकन के अवसर पर मुख्य रूप से खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद कालीचरण मुंडा के अलावा रामा खलखो सहित अन्य नेतागण भी मौजूद थे। नामांकन से पहले एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को झूमते गाते नाचते हुए देखा गया। ये लोग हाथों में झंडा लेकर मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। इसी क्रम में कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को लेकर कई गंभीर बातें कही। वहीं जीत के प्रति विधायक भूषण बाड़ा और विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी आश्वस्त नजर आए। बस हो गया। हमारा नेता कैसा भूषण बाड़ा जिंदाबाद 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 भूषण बाड़ा जिंदाबाद 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 भूषण बाड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूषण जी, आज आपने नामांकन कर दिया है, कैसा माहौल लग रहा है? आज मैं नामांकन कर दिया हूँ और जिस तरह से आप रुझान देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से हमारा काम करने का जो यहाँ जज्बा था, जो मैंने यहाँ पर एक बेटा और एक भाई बन के जो सेवा किया, निश्चित रूप से आज मैं फिर से हमारे संगठन ने हमें विश्वास करके फिर से ये चुनाव को लड़वा रही है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोग सिमडेगा विधानसभा और सिमडेगा शहर को हम लोग देख रहे हैं और हमारी सरकार को देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकार ने, जिस तरह से मैंने इस विधानसभा के लिए एक कहना कि हर समुदाय के लोगों के लिए, हर लोगों के लिए जो मैं काम किया हूँ, यहाँ पर हमारे बेरोजगारों के लिए, यहाँ माताओं के लिए, यहाँ हमारे किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिस तरह से मैं एक कहने के व्यक्ति के लिए जिस तरह से उनके साथ रह के रात दिन रह के उनका मैं सेवा किया हूँ, उसी यानी कि सेवा के प्रतिफल में उनसे मैंने कि फिर एक बार उनसे मैं मेरा विनम्र निवेदन है कि फिर से मुझे एक मौका दें हमारी सिमडेगा के हमारे जनता, ताकि मैं फिर से जिस तरह से मैंने सेवा किया हूँ उसी तरह फिर से मैं दोबारा इनका सेवा करके उनका एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवार का, एक एक पंचायत का, एक एक प्रखंड का, एक एक जिला, यानी किस तरह का हमारा सिमडेगा जिला का नाम और जो इसका जो पहचान है उसके पूरा, जिस तरह से हमारे हॉकी का पहचान हमारे पूरा विश्व में है, उसी तरह हमें सिमडेगा को भी एक पूरे विश्व के पटल में इसको मैं एक विकसित है कि जिला बनाने का प्रयास हमारा है। आप जीत का दावा कर रहे हैं, क्या मलाल रह गया होगा जिसे आप फिर से पूरा करना चाहेंगे? नहीं, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे मलाल कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो काम करने का ये है जज्बा है, हमारा काम करने वाला आदमी का कुछ रुकता नहीं है। जिस तरह से मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात हम 11-12 बजे तक लोगों के लिए मैं जगह रहता था, उसी तरह फिर से मैं जो भी इस तरह से हमारे मैनिफेस्टो आ रहे हैं, बाकी हमारा भी अपना जो है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम खटिए पे खड़ा है। आपका सिस्टम खटिया में कैसे खड़ा है? वहाँ यहाँ तो देख रहे हैं सारे लोगों के लिए, यहाँ प्रेस बंधुओं के लिए भी, यहाँ हमारे ना अस्पताल की सुविधा, ना अच्छी सड़क की सुविधा, इसी किस वजह से देखते हैं। अरे जिस तरह से आप देखें यहाँ कि हमारा जैसे 5 साल का पीरियड हमको मिला था, 2 साल तो यहाँ कोरोना निकल गया, 3 साल जो काम मिला, 3 साल में देखिए एक एक परिवार में, एक एक व्यक्ति में हम लोग योजना को पहुँचाने कर रहे थे, काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैया समान योजना, हम लोग इसीलिए मैया समान योजना को हम लोग यहाँ लाए हैं कि एक एक परिवार में हमारे सर्विस होल्डर लोग, सबके घर में हर मंथली पैसा घुसता है। लेकिन हमारे गरीब लोग, उनका भी वही आवश्यकता पड़ता है, उनको भी खाना पड़ता है, उनके बल बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ता है, उनको भी अपना मेंटेन करता है। लेकिन जिस तरह से यानी कि मैं लोग ये है हमारा जो सोच है, हम लोग को यानी कि हर व्यक्ति को यहाँ सशक्त बनाने के लिए इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और खटिया की जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा मैंने कि
हमारे से पूर्ववर्ती जो सरकार रही थी 24 साल में यहाँ कम से कम 18 से 19-20 साल राज किया उन्होंने, और उन्हें खटिया बना कि को नहीं बदला। लेकिन आपको कहना चाहूँगा मैं, आप देखते होंगे मैं सुबह से इस तरह का जगह में गया हूँ जहाँ अभी तक गाड़ी उड़ी पहुँचता नहीं है। मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जा के मैं वहाँ उनके साथ में ग्रामीणों के साथ में बैठ के उनके साथ जो समस्या है उस समस्या का मैं सुन रहा हूँ और वहीं से उनका समस्या का निदान करने का प्रयास करूँ। निश्चित रूप से अभी जिस तरह से हमारा आप देखिए कि हमारा रास्ता का रोड का यानी जाल सबीच की अभी करीब हमारा विधानसभा में 100-150 इस तरह का यानी कि रोड है जिसका मैंने शिलान्यास किया हूँ। बहुत जल्द है यानी कि इसका रोड बन के तैयार हो रहा है और कोई इस तरह से अब खटिया युग में नहीं जिएगा। निश्चित रूप से आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अब एक गाँव में जो भूषण बड़ा पहुँच रहा है और उसमें जो विकास का किरण है, यानी कि जो भी इस तरह से रोड है जो एक गाँव का जो मैंने कि हमारे मुख्य रोड है उससे मैं जोड़ने का काम करूँगा। अच्छा, हेमंत बिस्वा ने कहा है कि भाजपा की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, बांग्लादेशियों को बाहर किया जाएगा, क्या करना है? देखिए, यहाँ पर CAA NRC NPR लागू हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों एक समाज के लिए देखा जाएगा? सारे समाज के लिए यहाँ देखा जाएगा। जितने भी हमारे मैंने कि इस मुल्क में रहते हैं सारे लोगों के लिए मैंने कि बराबर का नीति सिद्धांत बनेगा। सारे लोगों के जीने का अधिकार है। आपका जीत का दावा का आधार क्या है? मेरा जीत का आधार यही है कि मैंने जिस तरह से मैंने 5 साल मैंने सेवा किया है यहाँ पर, और जिस तरह से आप देख रहे हैं जनता ने अपने मेरा दिलो दिमाग में मुझे बैठा लिए हैं, और एक बेटा और एक मेरा भाई का जो प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं इनके लिए मैं एक बेटा और भाई बन के मैं काम किया हूँ और बेटा और भाई बन के मैं रहूँगा। और उनका जो स्नेह है मेरे प्रति है और मेरा भी सारा स्नेह और सारा प्रेम और सारा इस तरह से उनके प्रति से लगाव है, मेरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और ये लोग जिस तरह से देख रहे हैं सारे लोग यहाँ यानी कि सटे जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप सब हमारे मैंने क्या है जिस तरह से हम लोग झारखंड जो यहाँ विकास के लिए लड़ाई था, यानी कि इस तरह से हमारी प्रांत अलग प्रांत बनने के बाद में, लेकिन जिस तरह से 5 साल मैंने यानी कि जिस तरह से सेवा दी हमारी सरकार ने, भूषण वाला ने जो सेवा दी है, निश्चित रूप से जो हम लोग देखते हैं कि हमारा इस यानी कि राज्य के साथ साथ 3 राज्य बने थे हमारे, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। अभी उस राज्य में देखिए कितना विकास आश्वस्त है, बहुत यानी कि बहुत अच्छे अंतर से मैं जीत के फिर आ रहा हूँ और आपका सेवा के लिए मैं खड़ा रहूँगा 24 घंटा। धन्यवाद। जीत तय नेता नहीं करते हैं या कोई पार्टी तय नहीं करती है, जीत का तय तो जनता करते हैं। ये सवाल आप लोग जनता से पूछिए तो बेहतर होगा। धन्यवाद। एक सवाल, हेमंत बिस्वा जी का कहना है कि झारखंड में सरकार बनती है तो सभी घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा। किस नज़रिए से लेते हैं इस बयान को? उनके इस बयान पर जनता भरोसा नहीं करते है, क्योंकि भाजपा का घोषणा आज तक जुमला साबित हुआ है और ये भी उनका जुमला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, असम में चाय बागान में सदियों से हैं, लेकिन आज तक उन्हें आदिवासी का हक नहीं मिला। तो वे झारखंड के आदिवासियों को असम में हक दे नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ देंगे, हम कैसे विश्वास करें? जहाँ पर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मैया योजना के नाम पर महिलाओं को ठगा जा रहा है, वृद्धा और विधवा पेंशन रोक के उनको पैसा दिया जा रहा है। ये सरकार लोकतांत्रिक पद्धति से आई है, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है और खजाना जनता का है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने पूंजीपतियों को, अफसरों को और नेता लोग अपने जेब में भरे, उनकी खुशी के लिए वे लोग नीति आयोग पैसा को लुटाया। हमारी सरकार इस बात को मानती है कि यह सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है और खजाना भी उन्हीं का है, इसीलिए हम उनको दे रहे हैं। उनका यह आरोप लगाना कि ये लोग वोट के लिए कर रहे हैं तो सही आरोप है। वोट ही के लिए तो होता है, उनको भी पब्लिक जनता अवसर दी थी। 18-19 साल सरकार में रहे, एनोज जी 14 साल विधायक के रूप में रहे, तो वोट जब जनता ने दिया था तो जनता को क्यों नहीं दिया उस समय? वोट जनता इसीलिए देती है। हम लोगों को इंडिया गठबंधन को उन्होंने लाया, हमने जनता का जो हक था, जनता का जो खजाना था, उन्हीं के हवाले कर दिए हैं। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। उनको भी पब्लिक मौका दिया था। जनता को खुश कराने के बजाय वे पूंजीपति और नेता अफसर को खुश कराने लगे रहे।
नहीं। झारखंड पार्टी को किस नज़र से देख रहे हैं? झारखंड पार्टी जब एनी होरोजी थे तो झारखंड पार्टी का एक नाम था। आज झारखंड पार्टी को जो चला रहे हैं माननीय हमारे एनोज एक्का जी, उनका पहचान अब बदल गया है। नक्सलियों को संरक्षण देना और नक्सलियों के द्वारा हत्या कराना और उसी के आरोप में वे आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। एनोज एक्का जी, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनका साला, ये लोग आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भी सिद्ध होने के बाद जेल में थे, उसमें भी। तो ये इनकी पहचान है। और जब भाजपा और एनोज एक्का जब मिल के सरकार बनाए थे तो वे संविधान के खिलाफ कई असंवैधानिक नीतियां झारखंड में लाई थी। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के अस्तित्व, पहचान, आजीविका और संस्कृति से जुड़े संसाधनों को पूंजीपतियों को देने का साजिश रचा। कई गलत नीतियां जैसे जीएसटी, नोटबंदी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाना और आमदनी जीरो हो गया था। लोग जितना कमाते थे सब सामान खरीदने में, आने जाने में खर्च हो रहा था। एक भी पैसा लोग नहीं बचा पाते थे। लोगों में उदासी थी, निराशा था। हमारे इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनी तो सबसे पहले जो भय का वातावरण था उसे हमने खत्म किया और एक शांति का माहौल बनाया। और जो उनकी गलत नीतियों के कारण लोगों में उदासी थी, निराशा था, उनके चेहरे में खुशी लाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और हमारी लड़ाई जनता के चेहरे में खुशी को बरकरार रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई नमन विकसल कोनगाड़ी का नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ये लड़ाई संविधान की रक्षा, आजीविका, भाषा, संस्कृति, परंपरा, अस्तित्व, पहचान की लड़ाई है। ये तीसरी बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं विकसल जी, विधायक रहे हैं आप, ऐसा कोई मलाल जो अब तक काम नहीं हो सका कोलेबिरा विधानसभा के? आवश्यकताएँ आते रहेंगी, पक्ष विपक्ष हैं, केंद्र राज्य स्तर का, तो नीतियाँ भी कभी पक्ष में कभी विरोध में बनते रहेंगी। तो उन्हीं सभी चीज़ों को सही जनता के अनुकूल, राज्य देश के अनुकूल लाना, लोगों के चेहरों में खुशी लाना, यही हमारा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? ये